हाय क्लास, आज स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक एंड बिट्स ऑपरेशन। अभी इससे पहले हमने प्रोपोजिशन पढ़ा जिससे हमने ट्रू एंड फॉल्स में क्लासिफाई किया था। अगर उसी को हम ट्रांसफर कर देते अपने बिट ऑपरेशंस में तो वो 0 और 1 यहाँ चेंज हो जाता है ट्रू 1 एंड 0 में। ट्रू एंड फॉल्स चेंज हो जाता है 1 एंड 0 में। तो ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। और इसी तरह हमारे कंप्यूटर की बिट्स काम करती हैं, फिर गेट्स डिज़ाइन होते हैं एंड सो ऑन, लॉजिक्स डिज़ाइन होती हैं, गेट डिज़ाइन होते हैं। देन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में आप पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। तो आज हम उसी को जो हमने ट्रू एंड फॉल्स में ट्रूथ टेबल किया था, आज हम उसे कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बिट्स की फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल 1 एंड 1, इट शोज दैट 1 1 बिकम्स, अगर और ऑपरेटर है तो दोनों अगर 1 है तो इट बिकम 1। और ऑपरेटर है, कोई एक बिट भी 1 होगी इट बिकम्स 1। और ऑपरेटर है, कोई एक बिट भी 1 होगी तो 1। जैसे इससे पहले हम और ऑपरेटर में कहते थे कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो इसी तरह अगर एक भी 1 है तो 1, और अगर बोथ आर 0 देन इट बिकम 0। दिस इज द लॉजिक ऑफ और ऑपरेटर, and this is the logic of AND operator if there is both conditions should be 1 for 1. So 1 1 1, if one of them is 0 then it becomes 0, one of them is 0 then it becomes 0, one, and if both are 0 then it becomes 0. And XOR operator में it is not possible to become a 1 for both statements, so 1 1 become 0. प्रोपोजिशन में पढ़ा था कि आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू कंडीशंस होती हैं जहां दोनों वैल्यूज एक टाइम पे पॉजिटिव ट्रू नहीं हो सकती, तो इसी तरह यहाँ दोनों बिट्स 1 नहीं हो सकती। 1 0 1 0 1 1 0 0 0. So this is the case, and this is the truth table in the form of 1 and 0 bits. यही काम हमने इससे पहले ट्रू एंड फॉल्स में किया था, आज यही काम हम लोग कर रहे हैं बिट्स की फॉर्म में। तो आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड बिट वाइज और बिट वाइज एंड बिट वाइज जोर ऑफ द बिट्स स्ट्रिंग दिस। अब इसी तरह ये जो स्ट्रिंग हमारे पास कंपाइलर में होती है 0 0 1, तो इसी तरह आज यहाँ पे है, तो हम देखते हैं इसमें कैसे काम होगा। 0 1 0 1 1 0 1 1 0 फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग इज 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1. ओके, यहाँ कुछ गलती हो गई। ओके क्लास, तो बिट्स हम यहाँ पे राइट करते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 and 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1। ये जो दो स्ट्रिंग इन्होंने हमें गिवन दी थी, हम लोगों ने इस तरह से लिखा है कि हर बिट के सामने रिस्पेक्टिव बिट आ गई। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर को हम इस तरीके से शो करते हैं, या हम इसको जैसे और ऑपरेटर लिख रहे थे ऐसे भी शो कर सकते हैं। ओके, तो 0 1 0, इसमें से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो हम इसको ट्रू कहेंगे, सॉरी। 0 1 is 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो अगर दो स्ट्रिंग हैं, ये दो स्ट्रिंग आपके पास आ रही हैं और आपके पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 1 1 0, यहाँ है 1 1 0 0 0 1 1 0 1, तो जो आंसर बिट आपकी स्ट्रिंग आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 1 1 1 0 1 1 1 1 1।
ये आपके पास एंड ऑपरेटर का काम है। इसी तरह अगर हम यहाँ और ऑपरेटर का, इसी तरह अगर हम यहाँ एंड ऑपरेटर का करना चाहते हैं तो हम एंड ऑपरेटर के लिए इसी तरह दोनों स्ट्रिंग्स लिखते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1। एंड ऑपरेटर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 1 कोई एक भी 0 हो जाता है तो इट बिकम 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड 1 0 1 1 1 एंड 0 1 0। तो इस तरह अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो उसमें आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर और ऑपरेटर है तो दो स्ट्रिंग्स मैच होके इस तरह से स्ट्रिंग बन जाएगी, और इसी तरह आप और की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास गेट्स डिज़ाइन होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आती है और वो इस तरह एंड या और या डिसजंक्शन या कंजंक्शन गेट के बाद इस तरह से चेंज हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।